बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हमने जो एसएलओ स्टार्ट किया हुआ है उसकी डिमांड है कि हम ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स को डिस्कस करें। बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हम ऑलरेडी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं विद एनिमेशन। आज हम लास्ट सिस्टम जो है इसे पढ़ के इस एसएलओ को कंक्लूड करते हैं। और जो सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं यह है यूरिनरी सिस्टम। अगर हम यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स देखें तो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम में आपको दो किडनीज मिलेंगी, पेयर ऑफ किडनी होगा। इन दो किडनी से आप देखोगे आपके पास बारीक सी ट्यूब्स निकलेंगी, हर किडनी से एक ट्यूब निकलेगी। इस ट्यूब को हम यूरेटर बोलते हैं। दो किडनीज हैं तो दो ही आपके पास यूरेटर्स होंगी। ये जो ट्यूब्स हैं ये किडनी से यूरिन को लेके जाएंगी गॉल ब्लैडर के पास, जो कि नेक्स्ट कंपोनेंट है यूरिनरी सिस्टम का। गॉल ब्लैडर में यूरिनरी जो है वो आर्जी तौर पे स्टोर की जाएगी। और फाइनली हम देखेंगे कि लास्ट में एक और ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर निकलेगा, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है वो इस यूरिन को बॉडी से बाहर रिमूव करवाएगा। ये आपके यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। एनिमेशन पे जाते हैं। पहले इसे हम 3D इमेज से विजुलाइज करते हैं, फिर आके इसको एलैबोरेट करते हैं। ये देखिए जी, ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी है और इसमें अगर हम इसको पीछे से देखें, ये देखो यहां आपको किडनीज अपीयर हो रही हैं। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो बीन शेप का, ये आपके पास किडनी है। और याद करो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी में हर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड था, एड्रीनल ग्लैंड। ये आपके पास वो प्लेस किया हुआ है। और साथ ही साथ आप ये देखो, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है। ये आपके पास ह्यूमन बॉडी में यूरिनरी सिस्टम की पोजीशन है। अब हम इसको जरा रिफाइन करके देखते हैं। ये देखो आपकी एब्डोमिनल कैविटी में किडनीज मौजूद हैं और ये जो किडनीज हैं इससे आप देख सकते हो कि यूरेटर निकल रही हैं। ये वो बारीक ट्यूब्स हैं जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर ला रही हैं। और यहां से आपके पास फाइनली एक और ट्यूब निकल रही है, यूरेथ्रा, जहां से यूरिन बॉडी से रिमूव कर दी जाती है। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। ब्लड जो है ये आता है किडनी के पास और किडनी इस ब्लड को करती है फिल्टर। जब किडनी ब्लड को फिल्टर करती है ना, तो उस दौरान ब्लड में जो वेस्ट है वो ब्लड से किडनी में आ जाता है। वही वेस्ट जो है वो आपके पास यूरिन कहलाती है। और उस यूरिन को फिर आप ये देखो यूरेटर के थ्रू किडनी से बाहर ले जाया जाता है। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो आपके पास किडनी आपको कुछ इस तरह की नजर आती है। ठीक है, हमने ग्रेड 10th और 12 में इसे डिटेल पढ़ना है। अभी आपको नो हाउ होनी चाहिए। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है जो यूरिन बना रहा है, इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी का जो यूनिट है वो सेल है, ब्रेन का जो यूनिट है वो न्यूरॉन है। इसी तरह आपके किडनी के फंक्शनल यूनिट से मुराद है जो यूरिन बनाते हैं, वो नेफ्रॉन्स हैं। तो नेफ्रॉन जो है इसमें से आप देखते हो कि वो ब्लड का फिल्टर किया हुआ वेस्ट प्रोसेस होता है और इस प्रोसेसिंग के दौरान फिल्ट्रेट में जो भी यूजफुल चीजें होती हैं वो दोबारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ताकि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट चीजों को बॉडी से रिमूव करवाया जाए। ठीक है, एक नजर बस देख लो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। ये देखो फंक्शन के लिहाज से कि कैसे आपके पास
इसमें से चीजें फिल्टर होके, ये जो ग्रीन ट्यूब है ना, ये नेफ्रॉन है, इसमें से फिल्ट्रेट पास कर रहा है, ठीक है। और फाइनली हमारे पास यूरिन बन जाती है। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे, हमें इतनी डेप्थ में अभी नहीं जाना। वन बाय वन चीजें मैं आपको सारी बता चुका हूं। किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करेगी और जो उसमें से वेस्ट है वो अलग कर देगी। उस वेस्ट को आप बोलोगे ये यूरिन है। यूरिटर उसको यूरिनरी ब्लैडर के पास लेकर जाएगी और यूरिनरी ब्लैडर उसको आर्जी तौर पे स्टोर करेगा, ठीक है। और फाइनली जब यूरिनेशन करनी होगी उस वक्त यूरिथ्रा की मदद से इसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। फंक्शन क्या है? हम कह सकते हैं कि यूरिनरी सिस्टम का काम असल में बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना है, लेकिन साथ ही साथ वेस्ट में एक और चीज भी आती है और वो बॉडी का एक्सेस वाटर है। यह बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। जहां और टॉक्सिक कंपाउंड आपके वेस्ट होते हैं, वहीं पे जो बॉडी में एक्सेस वाटर है जो हमें नहीं चाहिए, यह भी हमारा वेस्ट है। और यह वेस्ट भी यूरिनरी सिस्टम ही रिमूव करता है यूरिनेशन के दौरान। तो इससे हमें मालूम हुआ कि किडनीज जहां वेस्ट रिमूव करती हैं, वहीं पे किडनीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये हमारी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले एसएलओ में ये लिंक कर रहा है, वहां हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि किडनीज जो है या यूरिनरी सिस्टम जो है, ये हमारी बॉडी में वाटर कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है। कैसे? अगर आप पानी बहुत ज्यादा पीते हैं तो आपकी बॉडी में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो एक्सेस वाटर अब हमारे लिए वेस्ट है। बॉडी यूरिनरी सिस्टम के थ्रू उस एक्सेस वाटर को रिमूव कर देगी। तो ये क्या हुआ? हमने वाटर की कंसंट्रेशन को बॉडी नीड के अकॉर्डिंग मेंटेन किया। ऑपोजिट सिनेरियो देखो, आपको काफी टाइम से पानी मैसर नहीं हुआ और हमारी बॉडी में पानी की कमी है। अब अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो बॉडी क्या करेगी? यूरिनेशन के दौरान जो यूरिन बन रही है उसमें जो पानी है उसको ज्यादा से ज्यादा बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, ताकि वो पानी यूरिन के थ्रू रिमूव कम से कम हो और ज्यादा पानी दोबारा बॉडी को मिल जाए। तो अगेन क्या हुआ कि यूरिनरी सिस्टम ने वाटर बैलेंस मेंटेन करवाया, ठीक है। हम इसे नेक्स्ट डिटेल पढ़ेंगे। यहां पे हमारा ये इंपॉर्टेंट एसएलओ और इसका नॉलेज कंप्लीट हुआ। साथ आपको डिटेल वर्कशीट दी गई है और इसी के साथ क्वेश्चन बैंक भी है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। 10 सेकंड लो, अबीहा, फातिमा, अनीक, इस डायग्राम को जूम करें। अभी अभी आप लोग ये पढ़ के आए हो, ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। 10 सेकंड लो, इसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो डायग्राम है इसको हम लेबल कैसे करेंगे। फर्स्ट अगर हम देखें तो आपके पास, मुझे आप लोगों ने पहले बताना है कि फर्स्ट डायग्राम किस स्ट्रक्चर की है। स्ट्रक्चर का नाम कमेंट सेक्शन ओपन कर दें। और दूसरा आपने मुझे बताना है ये किस ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है। दो बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये किस स्ट्रक्चर की डायग्राम है और दूसरा किस ऑर्गन सिस्टम का कंपोनेंट है। हां जी फातिमा। अबीहा को आवाज आ रही है? फातिमा ये डायग्राम सेबेशियस ग्लैंड की है और कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं लेबलिंग का नहीं पूछ रहा, मैं डायग्राम का पूछ रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर क्या है। अबीहा भी पार्टिसिपेट करें। वेरी गुड। स्ट्रक्चर का फिर नाम नहीं बताया, चलो सिस्टम का बता दिया है। आपके पास फर्स्ट डायग्राम जो है ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम है।
अब बताओ इंटेगुमेंटरी सिस्टम में ये किस स्ट्रक्चर का नाम है? ये जो डायग्राम है जिसमें स्पेशियस ग्लैंड भी है, दूसरे ग्लैंड्स भी हैं। वेरी नाइस। ये हमारे पास स्किन है। अब जो आपने यहां पे लेबलिंग करनी है, एक तो आपने उसकी लेयर बतानी है। हमें पता है कि हमने कहा था बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है। इनर लेयर का क्या नाम था? देखो जल्दी से। वेरी नाइस, डर्मिस। ठीक। और यहां पे अब दो ग्लैंड्स है असल में, जिन्हें आपको लेबल करने का कहा गया है। ये वाला ग्लैंड बताओ जिससे एक ट्यूब निकल रही है और स्किन तक आ रही है, सरफेस तक, इसका नाम क्या है? स्वेट ग्लैंड। ठीक है, इन्होंने करनी है स्वेटिंग जिससे इवेपोरेटिव कूलिंग होती है। और ये ग्लैंड क्या है? ये भी एक्सक्रीशन करता है। फातिमा, जो आपने सबसे पहले नाम लिया था। हाँ जी, सेबेशियस ग्लैंड, जो कि ऑयली स्क्रीशन करवाता है। सेकंड में देखो, ये तो बड़ा इजी है। यहां पे आपके पास ब्लड वेसल्स हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट्स हैं। और ये जो सी वाली कैटेगरी है, इन्हें हमने क्या नाम दिया था? कैपलरीज। कैपलरीज के बारे में मैंने आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई थी, किसी को याद है कि कैपलरीज क्या काम करवाती हैं ब्लड में? connect veins and arteries. ठीक है, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? यहां एक फिनोमेना हो रहा था जो आर्टरीज और वेन्स में नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ब्लड से चीजें सेल्स को, और सेल्स से जो वेस्ट ब्लड में आता है वो असल में कैपलरी लेवल पे हो रहा होता है। चीजों को याद रखा करो। यहां पे आपसे लास्ट में देखो, इसको जरा जूम करके पढ़ो। आपसे डिमांड की जा रही है, आपने कॉलम को मैच करवाना है। एक तरफ आपके पास ऑर्गन्स के नाम है, दूसरी तरफ उनके फंक्शन दिए हुए हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट जो है वो सीक्वेंस में नहीं है। आपने इसे सीक्वेंस में करना है। सादिया जो है ये भी पार्टिसिपेट करें। मुझे हार्ट का बताएं कि सेकंड कॉलम में Pumps blood. पंप्स ब्लड। वेरी नाइस। ठीक है, हेयर क्या करते हैं? हेयर क्या क्या काम है? Helps with insulation and वेरी गुड, अल्फा सबसे ऊपर इंसुलेशन और सेंसेशन देते हैं। स्मूथ मसल्स क्या करते हैं? assist in automatic मूवमेंट। ठीक है, वो मूवमेंट जो हम वॉलंटरली कंट्रोल नहीं करते। ब्रेन क्या करेगा जी? handle thoughts and एंड decisions. डिसीजन। और लास्ट पे आपके पास स्केलेटल मसल्स हैं जो कि Protect vital स्केलेटल organs. सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम का काम है वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। तो देखो, आप सिंपली जब वर्कशीट करते हो तो आप अपने सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हो। इसको कंप्लीट करना है और साथ ही क्वेश्चन बैंक को भी अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट एसएलओ है, इसे एड्रेस करते हैं। बच्चों मुझे इजाजत दो। अल्लाह हाफिज।